जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि विजय का स्वाद पराजय से भी अधिक कड़वा हो सकता है? क्या यह संभव है कि एक माँ जिसके पांचों पुत्र विश्व विजेता बनकर लौटे हो, उस माँ से अधिक पीड़ा में हो, जिसने अपने 100 के 100 पुत्र युद्ध में खो दिए? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान थे और पांडवों की जय जयकार हो रही थी। लेकिन राजमहल के बंद कमरों में एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी पीड़ा दबी हुई थी जो किसी भी विजय के उत्सव से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह पीड़ा थी राजमाता कुंती की, एक ऐसी मां की जिसका दुख संसार की समझ से परे था। आज हम उसी अनकहे अनसुने दुख की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि जब कुंती अपनी देवरानी गांधारी के पास पहुंची, जिनके 100 पुत्रों के चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, तो उन दोनों के बीच क्या संवाद हुआ? कुंती ने गांधारी से ऐसा क्या प्रश्न पूछा कि गांधारी का क्रोध और शोक एक पल में स्तब्ध रह गया? और कुंती का वो उत्तर क्या था जो आपके अंतर्मन को हिलाकर रख देगा? यह कहानी सिर्फ दो माताओं के दुख की नहीं, बल्कि कर्म, नियति और धर्म के उस गढ़ रहस्य की है, जहां जीत और हार अपने मायने खो देते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा के अंत तक, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो विजय के शोर में दब गया था? कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर शांति का एक खोखला आवरण छाने लगा था। युद्ध के नगाड़े शांत हो चुके थे और उनकी जगह ले ली थी विधवाओं के करुण विलाप और अनाथ बच्चों की सिसकियों ने। हस्तिनापुर का राजमहल, जो कभी सत्ता और वैभव का केंद्र हुआ करता था, आज एक विशाल शोक गृह में परिवर्तित हो गया था। गलियारों में विजय का उल्लास नहीं, बल्कि मृत्यु की खामोशी गूंजती थी। हर दीवार, हर स्तंभ जैसे उन योद्धाओं की अंतिम चीखों को सोख कर खड़ा था, जो अब कभी लौटकर नहीं आने वाले थे। इस महाविनाश के केंद्र में दो स्त्रियां थीं, दो माताएं जिनकी पीड़ा की तुलना करना स्वयं पीड़ा का अपमान होता। एक थी महारानी गांधारी, जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पति के अंधकार को साझा किया था, और अब नियति ने उनके जीवन में ऐसा अंधकार भर दिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके सुपुत्र, उनकी कोख का गौरव, उनकी आंखों के 100 तारे सब के सब काल के गाल में समा गए थे। गांधारी का कक्ष एक जीवित समाधि बन चुका था। वे एक ही स्थान पर जड़वत बैठी रहती, ना कुछ खाती ना पीती, बस शून्य में ताकती रहती। उनकी पट्टी के भीतर की आंखें भले ही बंद थी, पर उनका मन कुरुक्षेत्र के मैदान में भटक रहा था। वे अपने हर पुत्र को मरते हुए देख रही थी। दुशासन की छटपटाहट, दुर्योधन की जंघा का टूटना और उन सभी की एक साथ जलती हुई चिताएं। यह दृश्य उनके मानस पटल पर किसी दुस्वप्न की तरह अंकित हो गया था। उनका दुख केवल शोक नहीं था, वो क्रोध की ज्वाला में परिवर्तित हो चुका था। एक ऐसी ज्वाला जो सब कुछ भस्म कर देना चाहती थी। उन्होंने पांडवों को इस विनाश का दोषी माना। उन्होंने कृष्ण को इस षड्यंत्र का सूत्रधार कहकर श्राप दिया। उनका विलाप मुखर था, उनका क्रोध स्पष्ट था, और उनकी पीड़ा संसार को दिखाई दे रही थी। हर कोई उनसे सहानुभूति रखता था, क्योंकि 100 पुत्रों को खोने का दुख अकल्पनीय था। राजमहल का हर दास दासी उनके कक्ष के पास से गुजरते हुए कांप जाता था। उनके मौन में भी एक ऐसा हाहाकार था जो सुनने वालों के कलेजे को चीर देता था। उनकी पीड़ा एक खुला घाव थी जिसे हर कोई देख सकता था और देखकर सिहर उठता था। दूसरी ओर उसी राजमहल के एक अन्य कक्ष में एक और मां थी। राजमाता कुंती संसार की दृष्टि में वे एक विजेता की मां थी। उनके पांचों पुत्र न केवल जीवित थे, बल्कि अब वे हस्तिनापुर के स्वामी भी थे।
लोगों को लगता था कि कुंती को अब और क्या चाहिए। उनकी तपस्या सफल हुई, उनके पुत्रों को उनका अधिकार मिला। लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि कुंती का दुख गांधारी के दुख से किसी भी प्रकार कम नहीं था, बल्कि शायद कुछ मायनों में और भी अधिक जटिल और गहरा था। कुंती की पीड़ा मौन थी, एक ऐसा रहस्य जिसे वह किसी से कह नहीं सकती थी, एक ऐसा बोझ जिसे वह जीवन भर अकेले ढो रही थी, और अब वह बोझ उनके लिए असहनीय हो गया था। उनका सबसे बड़ा दुख था कर्ण, उनका सूर्यपुत्र, उनका पहला प्रेम जिसे उन्होंने जन्म देते ही लोकलाज के भय से नदी में बहा दिया था। वह कर्ण जिसे उन्होंने जीवन भर एक सूतपुत्र के रूप में अपमानित होते देखा। वह कर्ण जो उनके ही अन्य पुत्रों का सबसे बड़ा शत्रु बना और अंत में उनके ही पुत्र अर्जुन के हाथों मारा गया। यह रहस्य के कर्ण उनका ही ज्येष्ठ पुत्र था। युद्ध के बाद जब उजागर हुआ तो जैसे पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। युधिष्ठिर अपनी मां से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने समस्त नारी जाति को श्राप दे दिया कि वे कोई रहस्य नहीं छिपा पाएंगी। लेकिन यह श्राप भी कुंती की पीड़ा को कम नहीं कर सका। हर रात जब पूरा राजमहल सो जाता कुंती की आंखों में नींद नहीं होती थी। उन्हें कर्ण का चेहरा दिखाई देता, कभी नदी की लहरों में बहता हुआ एक असहाय शिशु तो कभी कुरुक्षेत्र में रथ का पहिया निकालते हुए एक विवश योद्धा उन्हें अपने ही शब्द कानों में गूंजते थे। जब उन्होंने कर्ण से उसके भाइयों को जीवन दान देने का वचन लिया था, पर अर्जुन को छोड़कर यह सोचकर ही उनका हृदय फट जाता था कि उन्होंने अपने ही एक पुत्र से दूसरे पुत्र की मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया। यह अपराध बोध एक सर्प की तरह उन्हें हर पल डसता रहता था। वह एक ऐसी मां थी जिसके एक पुत्र ने दूसरे पुत्र का वध किया था और संसार उन्हें एक भाग्यशाली मां समझ रहा था। उनकी पीड़ा यहीं समाप्त नहीं होती थी। उन्होंने केवल कर्ण को ही नहीं खोया था, उन्होंने अपने भविष्य को भी खो दिया था। उनका वीर पौत्र अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जिसे चक्रव्यूह में क्रूरता से मारा गया था, उसकी याद उन्हें हर पल सताती थी। और फिर युद्ध की अंतिम रात्रि में हुआ वो जघन्य कांड जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों वो पांडवों का वध कर दिया था। वे 5 पांडवों के पुत्र थे। कुंती के वंशज पांडव वंश की अगली पीढ़ी उनके मारे जाने का अर्थ था कि पांडवों का वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचा था। यह एक ऐसी क्षति थी जिसका कोई प्रतिकार नहीं था। युधिष्ठिर राजा थे, पर उनका राज्य किसे मिलेगा? पांडव वीर थे, पर उनकी वीरता की गाथा कौन आगे बढ़ाएगा? कुंती के पुत्रों ने एक ऐसा राज्य जीता था जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यह एक खोखली विजय थी, एक सूना सिंहासन था जिसकी नियति में आगे अंधकार ही लिखा था। कुंती जब भी अपने विजय पुत्रों को देखती तो उन्हें उनमें विजेता नहीं बल्कि थके हुए, टूटे हुए और अपराध बोध से ग्रस्त पुरुष दिखाई देते। युधिष्ठिर अपने ही संबंधियों की हत्या के पाप से दबे हुए थे। अर्जुन अपने गुरु, अपने पितामह और अपने ही भाई के वध के शोक में डूबे थे। भीम की गदा शांत थी और नकुल सहदेव बस अपने भाइयों की छाया बनकर रह गए थे। कुंती को लगता कि उन्होंने अपने पुत्रों को यह सिंहासन देकर क्या पाया? केवल दुख, अशांति और भ्रातृ हत्या का कलंक। उनकी पीड़ा गांधारी की तरह मुखर नहीं थी, वो एक शांत नदी की तरह थी जो ऊपर से स्थिर दिखती थी पर जिसकी गहराइयों में भयानक बवंडर छिपे थे। वह किससे अपना दुख कहती? अपने पुत्रों से जो स्वयं ही दुख के सागर में डूबे थे, या द्रौपदी से जिसने अपने पिता, भाई और 5 पुत्रों को खो दिया था? कुंती अकेली थी, अपने ही रहस्य और अपनी ही पीड़ा के कारागार में कैद। दिन बीतते गए, सप्ताह बीते और फिर महीने। हस्तिनापुर में धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने का ढोंग करने लगा।
लेकिन कुंती के मन की अशांति बढ़ती ही जा रही थी। एक रात जब चांदनी रात भी उन्हें अमावस की तरह अंधकारमय लग रही थी, उन्होंने एक निर्णय लिया। वो इस बोझ के साथ और नहीं जी सकती थी। उन्हें किसी से बात करनी थी, किसी ऐसे से जो उनके दुख की भयावता को समझ सके। और उस क्षण उन्हें केवल एक ही व्यक्ति का ध्यान आया। गांधारी, वो गांधारी जो उनसे सबसे अधिक घृणा करती थी, जो पांडवों को अपने पुत्रों का हत्यारा मानती थी। कुंती जानती थी कि यह आग में घी डालने जैसा हो सकता है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। शायद दो समान रूप से टूटे हुए हृदय ही एक दूसरे के घावों को समझ सकते हैं। यह सोचकर आधी रात के सन्नाटे में जब हर कोई सोया हुआ था, कुंती अपने कक्ष से बाहर निकली। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर उनका निश्चय दृढ़ था। वह उस कक्ष की ओर बढ़ रही थी जहां एक और मां अपने दुख की आग में जल रही थी। कुंती यह नहीं जानती थी कि इस भेंट का परिणाम क्या होगा। क्या गांधारी उन्हें धक्का देकर निकाल देंगी? क्या वह उन्हें श्राप देंगी? या फिर क्या आज दो माताओं का दुख मिलकर एक ऐसा सत्य उजागर करेगा जिसे जानने की शक्ति किसी में नहीं थी? कुंती का हृदय धड़क रहा था। हर कदम के साथ एक अनजाना भय और एक अनजानी आशा उनके मन में उठ रही थी। वो गांधारी के कक्ष के द्वार पर पहुंची और एक गहरी सांस लेकर उन्होंने धीरे से द्वार खटखटाया। अंदर से कोई उत्तर नहीं आया, केवल एक भारी दमनकारी मौन था। कुंती ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और धीरे से द्वार को अंदर की ओर धकेला। कक्ष के अंदर का दृश्य उनके कलेजे को कंपा गया। अगर कुंती की इस अनकही पीड़ा ने आपके हृदय को छुआ है और आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उस अंधकारमय कक्ष के भीतर कुंती ने क्या देखा और गांधारी से उनकी क्या बात हुई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताएं कि आप इस कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और भी गहरी और प्रेरक कहानियां आप तक लाने का साहस देता है। कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में जो संवाद होने वाला है वह आपको स्तब्ध कर देगा। कक्ष के भीतर घना अंधकार था। केवल एक दिया जल रहा, जिसकी कापती हुई लौ दीवारों पर भयानक छाया बना रही थी। उस मन प्रकाश में कुंती ने गांधार नरेश की पुत्री, हस्तिनापुर की महारानी और अपस्मृत पुत्रों की मां गांधारी को देखा। वो फर्श पर बैठी थी, एक सफेद वस्त्र में लिपटी हुई, जैसे वह स्वयं एक शव हो। उनकी पीठ द्वार की ओर थी और वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल थी। उनके लंबे बिखरे हुए केश उनकी पीठ पर फैले हुए थे और पूरा कमरा एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा और दबे हुए शोक से भरा हुआ था। कुंती ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। उनके पैरों की आहट से भी उस कमरे का सन्नाटा भंग नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे गांधारी किसी और ही लोक में चली गई हो, जहां बाहरी दुनिया का कोई स्वर नहीं पहुंच सकता था। कुंती उनके पास जाकर कुछ दूरी पर बैठ गई। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर शब्द उनके गले में ही अटक गए। वो क्या कहती? सांत्वना के कौन से शब्द थे जो गांधारी के दुख को कम कर सकते थे? कोई शब्द नहीं थे। कुंती यह जानती थी, इसलिए वह बस चुपचाप बैठी रही। उस मौन में, उस अंधकार में, उस पीड़ा को साझा करती रही जो उन दोनों के बीच एक अदृश्य पुल बना रही थी। काफी देर तक, शायद पहरों तक, दोनों राजमाताएं बस यूं ही बैठी रही, एक मुखर शोक में डूबी, दूसरी अपने मौन दुख में। फिर जैसे किसी तंद्रा से जागते हुए गांधारी की आवाज आई, एक सूखी कर्कश आवाज जिसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। क्यों आई हो यहां, कुंती? क्या यह देखने आई हो कि तुम्हारे पुत्रों ने मेरा क्या हाल किया है?
क्या तुम अपनी विजय का उत्सव मनाने आई हो? मेरी उजड़ी हुई कोख का तमाशा देखने गांधारी के शब्दों में क्रोध नहीं बल्कि एक गहरा ठंडा व्यंग्य था जो किसी भी क्रोध से अधिक चुभने वाला था। कुंती का हृदय कांप गया पर उन्होंने अपनी आवाज को स्थिर रखने का प्रयास किया। नहीं बहन, उन्होंने धीरे से कहा, मैं यहाँ कोई उत्सव मनाने नहीं आई। मैं तो स्वयं एक शोक मनाने वाली हूँ जो तुम्हारे पास आई है। गांधारी का शरीर थोड़ा हिला जैसे उन्होंने कोई अविश्वसनीय बात सुनी हो। वो धीरे से मुड़ी और यद्यपि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, कुंती को लगा जैसे वे सीधे उनके अंतर्मन में झांक रही है। शोक? और तुम्हें कैसा शोक? कुंती, तुम्हारे पांचों पुत्र जीवित है, स्वस्थ हैं और इस विशाल साम्राज्य के शासक हैं। तुमने तो वह सब कुछ पा लिया जिसके लिए यह युद्ध लड़ा गया था। शोक तो मेरा सौभाग्य है जो मेरे 100 पुत्रों को निगल गया। तुम मेरी पीड़ा की तुलना अपने सौभाग्य से करने का दुस्साहस मत करो। गांधारी की आवाज में अब पुरानी ज्वाला लौटने लगी थी। कुंती जानती थी कि अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए वह यहाँ आई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपने सारे साहस को बटोरा और वह प्रश्न पूछा जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। वो प्रश्न जिसने गांधारी के क्रोध और शोक के बवंडर को एक पल में थाम दिया। कुंती ने अपनी भीगी हुई आंखों से गांधारी की ओर देखते हुए पूछा, बहन, यह सत्य है कि तुमने 100 पुत्र खोए? और यह भी सत्य है कि मेरे पांचों पुत्र जीवित हैं। पर मैंने अपने सारे वंशज खो दिए। अब तुम ही बताओ, हम दोनों में से किसकी पीड़ा बढ़ी है? यह प्रश्न एक बाण की तरह था जो सीधा गांधारी के हृदय में जाकर लगा। वो स्तब्ध रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि कुंती क्या कह रही है। वंशज, इसका क्या अर्थ था? क्या कुंती उनके घावों का उपहास कर रही थी, या इस प्रश्न के पीछे कोई और अधिक गहरा और भयानक सत्य छिपा था? गांधारी के चेहरे पर क्रोध, भ्रम और एक अनजानी जिज्ञासा के भाव एक साथ उभर आए। वो क्या उत्तर देंगी? और कुंती अपने इस रहस्यमय प्रश्न का क्या स्पष्टीकरण देंगी? क्या यह संवाद दो माताओं के बीच की खाई को और बढ़ा देगा, या फिर उनकी पीड़ा को एक कर देगा? यह जानने के लिए आपको कहानी को पूरा देखना होगा, क्योंकि असली रहस्य तो अब उजागर होना आरंभ हुआ है। क्या कुंती का यह प्रश्न आपके मन में भी हलचल मचा रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कुंती के इस रहस्यमय वाक्य का क्या अर्थ था और गांधारी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? कहानी का सबसे मार्मिक और हृदय विदारक मोड़ अब आने वाला है। यदि आप इस अनकहे संवाद को सुनने के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ बने रह, क्योंकि कुंती के उस उत्तर को उजागर करेंगे जिसने गांधारी को अंदर से हिला दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। गांधारी के कक्ष का अंधकार जैसे कुंती के प्रश्न से और भी गहरा हो गया था। वह प्रश्न किसी भौतिक शस्त्र की तरह नहीं बल्कि एक आत्मा के बाण की तरह था जो सीधा गांधारी के शोक संतप्त हृदय के मर्म को भेद गया था। बहन, यह सत्य है कि तुमने 100 पुत्र खोए, और यह भी सत्य है कि मेरे पांचों पुत्र जीवित हैं। पर मैंने अपने सारे वंशज खो दिए। अब तुम ही बताओ, हम दोनों में से किसकी पीड़ा बड़ी है? यह शब्द उस कक्ष की ठंडी मौन हवा में किसी रहस्यमय मंत्र की तरह तैर रहे थे। गांधारी, जो अब तक पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी, उनके पूरे शरीर में एक अकल्पनीय सेन दौड़ गई। वंशज, यह कैसा परिहास था! यह कैसा क्रूर व्यंग्य था! उनके 100 के 100 पुत्र कुरुवंश के 100 दीपक एक ही फूंक में बुझ गए थे, और कुंती, जिसके 5 पुत्र हस्तिनापुर के भविष्य के कर्णधार बनकर बैठे थे, वह वंशज खोने की बात कर रही थी।
गांधारी का ठंडा पड़ चुका क्रोध एक बार फिर लावा बनकर उबलने लगा। उनकी बंधी हुई आंखों के पीछे की नसें तंग गई और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से चित्कार किया, चुप हो जाओ कुंती। बस करो यह घिनौना नाटक। तुम मेरी पीड़ा का अपमान करने आई हो। तुम मुझे यह जताने आई हो कि मैं सब कुछ हार गई और तुम सब कुछ जीत गई। तुम्हारे वंशज तो सिंहासन पर बैठे हैं, वे राज कर रहे हैं, और मेरे वंशज, मेरे वंशजों की तो चिता की राख भी अब तक कुरुक्षेत्र की भूमि में मिल चुकी होगी। तुम किस वंशज की बात कर रही हो? किस मुंह से यह कहने का साहस कर रही हो कि तुमने कुछ खोया है? तुमने कुछ नहीं खोया कुंती। तुमने सिर्फ पाया है सत्ता, सम्मान और विजय। और मैंने अपनी कोख को 100 बार उजड़ते देखा है। मैंने अपने दुर्योधन को जंघा टूटी हुई अवस्था में गीदड़ों से घिरते हुए अपनी आंतरिक दृष्टि से देखा है। मैंने दुशासन के वक्ष को फटते हुए महसूस किया है। मैंने अपने हर एक पुत्र की अंतिम चीख को अपने कानों में सुना है। क्या तुम इस पीड़ा की कल्पना भी कर सकती हो? नहीं, तुम नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पुत्र तो हत्यारे हैं, मेरे पुत्रों के हत्यारे, और तुम उन हत्यारों की मां हो। जाओ यहां से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपनी इस खोखली विजय का उत्सव मनाओ। गांधारी के शब्द विष बुझे तीरों की तरह थे, जो कुंती के हृदय को छलनी कर रहे थे। पर कुंती आज पीछे हटने नहीं आई थी। वह जानती थी कि गांधारी का क्रोध स्वाभाविक है। वह जानती थी कि सत्य को स्वीकार करने से पहले मन उसका पूरा प्रतिरोध करता है। कुंती अपनी जगह से नहीं हिली। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, पर उनकी आवाज में अब एक अजीब सी शांति और दृढ़ता आ गई थी। तुम सत्य कह रही हो बहन, मेरे पुत्र हत्यारे हैं। पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि वे किसके हत्यारे हैं? कुंती ने एक और गहरा प्रश्न पूछा। वे अपने ही भाइयों के हत्यारे हैं, अपने ही कुल के नाश के भागीदार हैं। और मैं उस मां से भी अधिक अभागिन हूं, जिसके पुत्रों ने अपने ही भाई का वध किया हो और संसार उन्हें वीर कह रहा हो। गांधारी एक पल को ठिठकी। भाई कौरव और पांडव भाई थे, यह तो पूरा संसार जानता था। इसमें नया क्या था? हाँ, वे भाई थे, गांधारी ने कहा, और तुम्हारे पुत्रों ने अपने भाइयों की हत्या की। इसमें मेरे लिए क्या सांत्वना है? कुंती ने एक गहरी ठंडी सांस ली, जैसे वह अपने जीवन के सबसे भारी रहस्य का बोझ उठाने की तैयारी कर रही हो। नहीं गांधारी, तुम नहीं समझी। मैं केवल कौरवों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूं कर्ण की। कर्ण का नाम सुनते ही गांधारी के चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। कर्ण, वो सूतपुत्र, वो मेरे दुर्योधन का मित्र, जिसने उसे जीवन भर युद्ध के लिए उकसाया। तुम्हारे पुत्र अर्जुन ने उसे मारकर अच्छा ही किया, वो इसी के योग्य था। कुंती का हृदय इस बात पर फट पड़ा। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और किसी बच्ची की तरह सिसकने लगी। उनकी सिसकियां उस शांत कक्ष में गूंज रही थी और गांधारी हैरान थी कि कर्ण के नाम से कुंती को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। कुछ देर बाद कुंती ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उनकी आंखें रक्त की तरह लाल थी और उनका चेहरा उस पीड़ा से विकृत हो गया था, जिसे उन्होंने वर्षों से अपने भीतर छिपा रखा था। वो सूतपुत्र नहीं था। गांधारी, कुंती की आवाज किसी दूसरी दुनिया से आती हुई लग रही थी। वो सूतपुत्र नहीं था, वह मेरा पुत्र था। मेरा ज्येष्ठ पुत्र, सूर्यदेव का अंश, पांडवों का सबसे बड़ा भाई। यह वाक्य एक वज्रपात की तरह था, जिसने गांधारी के पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया।
कक्ष में एक पल के लिए पूर्ण निस्तब्धता छा गई, इतनी गहरी कि दोनों को अपने हृदय की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। गांधारी का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी भी जैसे इस अविश्वसनीय सत्य के भार से कांप रही थी। यह क्या कहा तुमने? वो हकलाते हुए बोली, यह असत्य है। यह तुम्हारा कोई नया षड्यंत्र है। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं गांधारी, मैं झूठ नहीं बोल रही। कुंती ने कहा, काश काश यह झूठ होता। काश मैं यह कह पाती कि यह मेरा भ्रम है। पर यह मेरे जीवन का सबसे कठोर, सबसे क्रूर सत्य है। कर्ण मेरा पहला पुत्र था जिसे मैंने अपने कौमार्य में जन्म दिया था, और लोकलाज के भय से अपने कुल की मर्यादा की झूठी रक्षा के लिए मैंने उसे अपने हृदय के टुकड़े को अपने ही हाथों से एक पेटी में बंद करके गंगा की लहरों में बहा दिया था। कुंती जब यह कह रही थी तो वह जैसे उस दृश्य को फिर से जी रही थी। उनकी आंखों के सामने वह नवजात शिशु का मुख घूम गया, जिसके कानों में जन्म से ही कुंडल और छाती पर अभेद्य कवच था। उन्हें वो क्षण याद आया जब उन्होंने उस बेटी को नदी में धकेला था और फिर मीलों तक उसके पीछे दौड़ती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, पर लहरें उनके पुत्र को उनसे दूर ले गई। तुम कल्पना कर सकती हो गांधार कुमारी उस माँ की पीड़ा की जो हर दिन हर पल यह जानते हुए जीती हो कि उसका पुत्र कहीं जीवित है, पर वो उसे अपनाता का है नहीं सकती। मैंने उसे बड़े होते देखा। मैंने उसे सूतपुत्र कहलाते हुए सुना। मैंने उसे हर पग पर अपमानित होते देखा। जब द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, जब द्रौपदी के स्वयंवर में उसे भाग लेने से रोक दिया गया, हर बार मेरा हृदय कट कर रह जाता था। मैं चीख कर संसार को बताना चाहती थी कि यह सूतपुत्र नहीं, यह कुरु वंश का सबसे ज्येष्ठ राजकुमार है। यह पांडवों का बड़ा भाई है। पर मेरे हंठ सिले हुए थे। मेरे ही दिए हुए वचन ने मुझे बांध रखा था। मैं एक जीवित लाश की तरह जीती रही। अपने ही पुत्र को पराया बनते हुए देखती रही। कुंती की आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाता। गांधारी जो अब तक क्रोध और घृणा से भरी थी, अब स्तब्ध और निशब्द थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सुने, क्या समझे। यह सत्य इतना भयावह था, इतना अविश्वसनीय था। और फिर यह युद्ध आया। कुंती ने अपनी बात जारी रखी। मैं जानती थी कि कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। मैं जानती थी कि वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ेगा। युद्ध से ठीक पहले मैं उसके पास गई। एक भिखारिन बनकर मैंने उससे उसके भाइयों के प्राणों की भिक्षा मांगी। सोचो गांधारी, एक मां अपने ही पुत्र से अपने दूसरे पुत्रों के जीवन की भीख मांग रही थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। उसने मुझे वचन दिया। उसने कहा कि वह अर्जुन को छोड़कर मेरे किसी पुत्र का वध नहीं करेगा, ताकि युद्ध के बाद मेरे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहे। या तो अर्जुन या वह, पर मेरे 5 पुत्र रहेंगे। वो कितना महान था गांधारी, कितना दानी। उसने अपनी मां के वचन की लाज रखने के लिए अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। और फिर वह दिन आया जब मेरे ही एक पुत्र अर्जुन ने मेरे ही दूसरे पुत्र कर्ण का वध कर दिया। जब मुझे यह समाचार मिला तो मैं ना रो सकी ना चीख सकी। मैं बस शून्य हो गई। संसार मेरे पुत्र अर्जुन की वीरता की प्रशंसा कर रहा था, और मैं अपने ही पुत्र की हत्या पर अपने दूसरे पुत्र को आशीर्वाद कैसे देती बताओ। गांधारी, तुमने अपने पुत्रों को शत्रु के हाथों मरते देखा। यह पीड़ा असहनीय है, मैं मानती हूं, पर मैंने अपने ही पुत्रों को एक दूसरे का शत्रु बनते और एक दूसरे का वध करते देखा है। मेरी कोख से जन्मा एक भाई दूसरे भाई का हत्यारा बना।
अब तुम बताओ किसकी पीड़ा बढ़ी है, उस माँ की जिसके पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए या उस माँ की जिसका पुत्र भ्रात हत्या का कलंक लेकर जी रहा है। कुंती के इस खुलासे ने गांधारी के शोक को एक नया आयाम दे दिया था। उनका अपना दुख जो उन्हें अब तक संसार में सबसे बड़ा लगता था, आज अचानक उन्हें कुंती की पीड़ा के सामने बौना लगने लगा। उन्होंने 100 पुत्र खोए थे, पर वे सब एक पक्ष में थे। वे एक दूसरे के लिए लड़े और मरे, पर कुंती का परिवार तो अंदर से ही टूट गया था। उसकी नींद में ही भ्राती हत्या का विष घुल गया था। यदि कर्ण का यह रहस्य आपको भी झकझोर गया है और आप कुंती की पीड़ा की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं, तो इस क्षण रुककर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हेमा लिखकर उन सभी माताओं की पीड़ा को सम्मान दें जो चुपचाप दुख सहती हैं। आपका समर्थन हमें इस कहानी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। पर कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कुंती की पीड़ा का एक और अध्याय अभी बाकी था, जो गांधारी को यह सोचने पर विवश कर देगा कि क्या वास्तव में पांडव विजय हुए थे। कुंती ने अपने आंसू पोंछे और अपनी कांपती हुई आवाज में आगे कहना शुरू किया, मेरी पीड़ा केवल कर्ण तक सीमित नहीं है। गांधारी, तुमने कहा मेरे वंशज सिंहासन पर बैठे हैं, पर यह एक भ्रम है, एक छलावा है। मेरा कोई वंशज नहीं बचा। गांधारी, मेरा वंश समाप्त हो चुका है। गांधारी ने फिर भ्रमित होकर कुंती की ओर देखा। यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे 5 पुत्र हैं, वही तुम्हारे वंशज हैं। कुंती के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो रोने से भी अधिक पीड़ादायक थी। पुत्र होना और वंश का होना 2 अलग बातें हैं। बहन, मेरे पुत्र अब इस धरती पर कुछ और वर्षों के मेहमान हैं, पर उनके बाद कौन कौन इस पांडव वंश का नाम आगे बढ़ाएगा? कौन इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा? मेरा वीर पौत्र, मेरा अभिमन्यु। अभिमन्यु का नाम लेते ही कुंती की आवाज फिर भर्रा गई। वो जो अर्जुन से भी अधिक तेजस्वी था, जो कृष्ण को भी अपनी लीलाओं से मोहित कर लेता था, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहे हमारे भविष्य का रक्षक था, उसे, उस बालक को तुम लोगों ने, तुम्हारे पक्ष के महारथियों ने मिलकर घेर कर मारा, निहत्थे पर वार किया, युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। जब उसका शव शिविर मिलाया गया था, तो क्या तुमने उसकी दशा देखी थी? उसका शरीर बाणों से इतना छिदा हुआ था कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। उस दिन मैंने केवल अपना पौत्र नहीं खोया था, गांधारी, मैंने अपना भविष्य खो दिया था। मैंने पांडव वंश की आने वाली पीढ़ियों को खो दिया था। गांधारी चुप थी। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्हें भी दुख हुआ था, पर उस समय वह अपने पुत्रों की विजय के उन्माद में थी। आज कुंती के शब्दों ने उन्हें उस घटना की भयावता का एहसास कराया। पर मेरी त्रासदी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुंती ने कहा, युद्ध की अंतिम रात्रि जब मेरे 5 पुत्र और द्रौपदी अपने शिविर में नहीं थे, तब तुम्हारे पुत्र के मित्र उसकायर अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में प्रवेश किया और उसने मेरे 5 और पौत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों और पांडवों को सोते हुए ही मार डाला। वे निर्दोष बालक जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वे जो इस युद्ध के बाद हमारे कुल की आशा थे, उन्हें एक एक करके काट दिया गया। जब सुबह द्रौपदी ने अपने पुत्रों के रक्त से सने शव देखे तो उसका विलाप आकाश को चीर रहा था। उस दिन गांधारी, उस दिन पांडव वंश वास्तव में समाप्त हो गया। मेरे 5 पुत्र जीवित होकर भी मृत के समान है, क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं है। युधिष्ठिर इस रक्तरंजित सिंहासन पर बैठकर हर पल पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। अर्जुन अपने भाई और गुरुओं की हत्या के पाप बोध से ग्रस्त है।
भीम की गदा अब शांत है और नकुल सहदेव बस अपने भाइयों की परछाई बनकर रह गए हैं। यह कैसा राज्य है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। यह कैसी विजय है जिसके अंत में केवल राख और शून्यता है। तुमने अपने 100 पुत्रों को खोया और तुम्हारा दुख पहाड़ जैसा है। मैं उसे कम नहीं कर रही, पर तुम्हारे पुत्रों के बाद तुम्हारा वंश समाप्त हो गया। तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं करनी, पर मैं हर दिन अपने पुत्रों को इस सुनेपन के साथ जीते हुए देखती हूँ। मैं हर दिन इस सत्य के साथ जीती हूँ कि मेरे बाद, मेरे पुत्रों के बाद पांडवों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अब तुम ही बताओ, गांधारी किसकी पीड़ा बढ़ी है, उस माँ की जिसका अतीत मर गया या उस माँ की जिसका भविष्य ही मर गया। कुंती के शब्द समाप्त हो चुके थे और कक्ष में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो किसी भी कोलाहल से अधिक भारी थी। गांधारी के हृदय में चल रहा क्रोध, घृणा और प्रतिशोध का बवंडर शांत हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक गहरी अथाह करुणा ने। आज पहली बार उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के पार देखा था। उन्होंने कुंती की आत्मा के उन घावों को देखा था जो किसी को दिखाई नहीं देते थे। उन्हें समझ आया कि कुंती की पीड़ा उनके अपने दुख से कहीं अधिक जटिल, कहीं अधिक गहरी और कहीं अधिक स्थायी थी। गांधारी का दुख एक तीव्र ज्वार की तरह था जो सब कुछ बहाकर ले गया, पर कुंती की पीड़ा एक धीमे जहर की तरह थी जो हर पल, हर सांस के साथ उनके अस्तित्व को खोखला कर रही थी। गांधारी को अपने ही शब्द याद आए जो उन्होंने कृष्ण को श्राप देते हुए कहे थे कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। आज उन्हें लगा कि वही श्राप किसी और रूप में कुंती पर फलित हो गया था। पांडवों का कुल भी तो नष्ट हो ही गया था, बस उसके जीवित सदस्य उस नाश को देखने के लिए अभिशप्त थे। धीरे धीरे गांधारी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस हाथ को खोजा जो कुंती का था। जब उनकी उंगलियों ने कुंती की ठंडी कांपती हुई उंगलियों को छुआ तो दोनों के शरीर में जैसे एक विद्युत का संचार हुआ। गांधारी ने कुछ कहा नहीं, पर उनका स्पर्श सब कुछ कह रहा था। वो कह रहा था, मैं समझ गई कुंती, मैं एक स्पर्श में दो प्रतिद्वंद्वी सौतेये, दो की माताएं एक हो गई। उनका अपना अपना दुख जैसे एक विशाल महासागर में विलीन हो गया। उस रात हस्तिनापुर के उस अंधकारमय कक्ष में किसी ने विजय का उत्सव नहीं मनाया, किसी ने पराजय का शोक नहीं मनाया। उस रात केवल दो माताओं ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और उस पीड़ा को साझा किया जो नियति ने उनकी झोली में डाल दी थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि वे दोनों ही उस महाविनाश के चक्र में फंसी हुई दो असहाय आत्माएं थीं, जहां जीत और हार दोनों का अंत एक ही था। शून्यता पर यह केवल उनके दुख की एकता की शुरुआत थी। इस रात ने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब सवाल यह नहीं था कि किसकी पीड़ा बड़ी है, अब सवाल यह था कि इस पीड़ा के साथ वे अपने शेष जीवन को कैसे जिएंगी। क्या वे राजमल के इस घुटन भरे वातावरण में ही घुट घुट कर मर जाएंगी, या वे अपनी आत्मा की शांति के लिए कोई और मार्ग चुनेंगी। उनका यह मिलन क्या हस्तिनापुर की राजनीति में कोई नया मोड़ लाएगा? और धृतराष्ट्र जो अब तक अपने ही शोक में डूबे थे, वे इन दो शक्तिशाली स्त्रियों की इस नई एकता पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? कहानी का असली मर्म तो अब शुरू होगा, जब यह दो माताएं अपने दुख से शक्ति प्राप्त करके एक अंतिम यात्रा पर निकलने का निर्णय लेंगी। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें राजमहल के वैभव से दूर वन के एकांत में ले जाएगी, जहां वे अपने जीवन के अंतिम सत्य का सामना करेंगी। यह जानने के लिए कि वह निर्णय क्या था और उसने कैसे पूरे कुरु वंश के अंतिम अध्याय को लिखा, आपको हमारे साथ बना रहना होगा, क्योंकि महाभारत की यह अनकही कहानी अभी बाकी है। उस रात हस्तिनापुर के राजमहल के उस अंधकारमय कक्ष में समय जैसे थम गया था।
दो माताओं के आंसू एक दूसरे की पीड़ा में घुलकर एक हो गए थे। गांधारी का स्पर्श, जिसमें अब घृणा या क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था, कुंती के लिए किसी भी सांत्वना के शब्द से बढ़कर था। उस स्पर्श ने उन दोनों के बीच दशकों से जमी हुई प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या और अविश्वास की बर्फीली दीवार को एक ही क्षण में पिघला दिया था। वे अब कौरवों या पांडवों की माताएं नहीं थीं। वे सिर्फ दो माताएं थीं, जिनकी नियति एक ही धागे से बंधी थी, दुख का धागा। उस रात के बाद हस्तिनापुर के लोगों ने एक अजीब परिवर्तन देखा। राजमाता कुंती और महारानी गांधारी, जो पहले एक दूसरे की उपस्थिति से भी बचती थी, अब अक्सर साथ दिखाई देने लगी। वे गंगा के तट पर घंटों मौन बैठी रहती या राजमहल के बगीचे में एक दूसरे का सहारा बनकर धीरे धीरे टहलती। उनके बीच अब शब्दों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। उनका मौन ही उनका संवाद था। वे एक दूसरे की उपस्थिति में उस शांति को पाती थी जो उन्हें अपने विजय या मृत पुत्रों की यादों से नहीं मिलती थी। पांडव यह देखकर हैरान थे, विशेषकर युधिष्ठिर। फिर उन्हें लगता था कि शायद अब महल में शांति स्थापित हो रही है, पर वे यह नहीं जानते थे कि यह किसी तूफान के आने से पहले की शांति थी। यह शांति दो आत्माओं की उस तैयारी की थी जो संसार के सारे बंधनों को त्यागने के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी। 15 वर्ष बीत गए। इन 15 वर्षों में पांडवों ने एक आदर्श राज्य स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय के साथ शासन किया, पर उनके मन में अपने संबंधियों की हत्या का दुख कभी कम नहीं हुआ। वे एक राजा थे, पर एक सुखी मनुष्य नहीं। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भी राजमहल के सुख सुविधाओं के बीच एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे। उनका जीवन अब केवल स्मृतियों और पश्चाताप के सहारे चल रहा था। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और सभासदों को एकत्र किया। उनके चेहरे पर एक अभूतपूर्व शांति और निश्चय का भाव था। उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने जीवन भर एक राजा के रूप में और एक पिता के रूप में अनेक पाप किए हैं। मैं अपने पुत्रों को सही मार्ग नहीं दिखा सका, जिसके कारण यह महाविनाश हुआ। अब मेरा समय आ गया है कि मैं और तुम्हारी माता गांधारी राजमहल के इस वैभव को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करें। हम वन में जाकर तपस्या के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और अपनी आत्मा की शांति खोजना चाहते हैं। यह सुनकर पांडवों को दुख तो हुआ, पर वे जानते थे कि शास्त्रों के अनुसार यह एक उचित निर्णय था। युधिष्ठिर ने भारी मन से उन्हें अनुमति दे दी और उनकी वन यात्रा की सारी व्यवस्था करने का वचन दिया। जब धृतराष्ट्र और गांधारी जाने के लिए तैयार हुए और पांडव, द्रौपदी और अन्य पूर्ववासी उन्हें विदा करने के लिए एकत्र हुए, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजमाता कुंती, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, आगे बढ़ी। उन्होंने भी तपस्वियों के समान वकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, पुत्र, मैं भी तुम्हारे ताऊजी और ताई जी के साथ वन जाऊंगी। यह वाक्य एक बिजली की तरह सब पर गिरा। पांडव अक रह गए। भीम ने सबसे पहले इस स्तब्धता को तोड़ा। उनका चेहरा क्रोध और पीड़ा से लाल हो गया। मां, यह तुम क्या कह रही हो? जिन पुत्रों के अधिकार के लिए तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिनके लिए तुमने इतने कष्ट सहे, आज जब हमें राज्य मिला तो तुम हमें छोड़कर जा रही हो। क्या हमने तुम्हारी सेवा में कोई कमी रखी? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यह कैसा न्याय है मां? हमने यह युद्ध तुम्हारे लिए लड़ा, यह विजय तुम्हारे चरणों में अर्पित की और तुम हमें ही त्याग रही हो। भीम के शब्दों में एक पुत्र का अधिकार और पीड़ा दोनों थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने कहा, माँ भीम सत्य कह रहा है, आपके बिना इस राजमहल का, इस राज्य का क्या अर्थ है? हम किसके लिए शासन करेंगे? कृपया हमें छोड़कर मत जाओ। युधिष्ठिर तो कुछ बोल ही नहीं पाए। वे बस अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। उन्हें लगा कि उनके ही पापों के कारण, उनके भ्रात हत्या के कलंक के कारण उनकी माँ भी उनसे दूर जा रही है। यदि एक माँ के इस सर्वोच्च त्याग ने आपके हृदय को भी द्रवित कर दिया है और आप यह सोच रहे हैं कि कोई माँ अपने विश्व विजेता पुत्रों के सुख को छोड़कर ऐसा कठोर निर्णय कैसे ले सकती है, तो कमेंट में माँ तुझे सलाम अवश्य लिखें। क्योंकि कुंती का जो उत्तर अब आने वाला है वह मातृत्व, कर्तव्य और त्याग की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा। यह कहानी का वह शिखर है जहां सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। कुंती ने अपने रोते हुए पुत्रों को देखा। उनके हृदय में वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा, पर उनके चेहरे पर निश्चय का भाव अडिग था। उन्होंने युधिष्ठिर को उठाया, उनके आंसू पोंछे और एक शांत पर दृढ़ आवाज में कहा जो हर एक व्यक्ति के हृदय में उतर गई, मेरे पुत्रों शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। यह सत्य है कि मैंने जीवन भर तुम्हारे अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मैंने चाहा कि तुम्हें वह सम्मान और राज्य मिले जिसके तुम अधिकारी हो। मेरा वह कर्तव्य अब पूरा हो चुका है। ईश्वर की कृपा से तुम विजय हुए और हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ हो। एक मां के रूप में मेरा कर्तव्य समाप्त हुआ, पर मेरे और भी कर्तव्य हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी की ओर मुड़कर कहा, यह तुम्हारे ताऊजी हैं। मेरे पति के बड़े भाई मेरे लिए पिता समान और यह तुम्हारी ताई जी हैं। मेरी बड़ी बहन जैसी इन्होंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया है। इस वृद्धावस्था में इनकी सेवा करने वाला कौन है? जब तक मैं राजमाता के रूप में यहाँ रहूंगी, तुम सब मेरी सेवा करोगे, पर इनकी सेवा कौन करेगा? मेरा धर्म यह कहता है कि मैं अपनी देवरानी और अपने जेठ की सेवा में अपना शेष जीवन व्यतीत करूं। मैंने अनजाने में ही सही पर इनके पुत्रों के विनाश का कारण बनी हूं। अब मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं इनके पुत्रों की जगह इनकी पुत्री बनकर इनकी सेवा करूं। फिर उनकी दृष्टि शून्य में कहीं टिक गई और उनकी आवाज में एक गहरी पीड़ा उभर आई। और एक और कारण है पुत्रों, मैं इस राजमहल में और नहीं रह सकती। इस महल की हर दीवार मुझे कर्ण की याद दिलाती है। मुझे वह दिन याद आता है जब मैंने उसे यहाँ अपमानित होते देखा था। मुझे उसकी मृत्यु का समाचार याद आता है। मैं उस अपराध बोध के साथ जी रही हूँ कि मैंने अपने ही पुत्र को त्याग दिया और अपने ही पुत्रों के हाथों उसकी मृत्यु का कारण बनी। उस पाप की अग्नि में मैं हर पल जलती हूँ। वन का एकांत और तपस्या ही शायद मुझे इस अग्नि से मुक्ति दिला सके। उन्होंने अपने पुत्रों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा पालन पोषण किया और तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलाया। अब तुम मुझे मेरे अंतिम कर्तव्य के लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए मुझे जाने की आज्ञा दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। धर्म और प्रजा का पालन करना और द्रौपदी का ध्यान रखना। कुंती के इन शब्दों में इतना सत्य, इतनी पीड़ा और इतना दृढ़ निश्चय था कि पांडव निरुत्तर हो गए। वे समझ गए कि उनकी मां अब किसी सांसारिक बंधन में नहीं बंध सकती। उन्होंने अपने पुत्र धर्म से ऊपर उठकर अपने आत्मधर्म को चुन लिया था। भारी मन से रोते हुए हृदयों से पांडवों ने अपनी मां को विदा किया। वह दृश्य इतिहास के सबसे करुण दृश्यों में से एक था। हस्तिनापुर के 3 सबसे वरिष्ठ सदस्य अंधकार में डूबे धृतराष्ट्र अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और अब मन के सहारे अंधकार से मुक्त गांधारी और अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करके आत्म शांति की खोज में निकली कुंती।
एक दूसरे का सहारा बने। राजमहल के वैभव, सुख और अपने पुत्रों के प्रेम को पीछे छोड़कर वन के अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। वे अब राजा या रानी नहीं थे। वे केवल 3 वृद्ध आत्माएं थी जो अपनी अंतिम यात्रा पर निकली थी। वन में उनका जीवन कठोर तपस्या का था। वे गंगा के किनारे एक आश्रम में रहते, कंदमूल फल खाते और अपना अधिकांश समय ध्यान और तप में बिताते। कुंती पूरी निष्ठा से धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा करती, उनके लिए भोजन लाती, उनके वस्त्र धोती। वह सचमुच उनकी पुत्री बन गई थी। गांधारी और कुंती के बीच अब कोई भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे की आत्मा का प्रतिबिंब बन गई थी। उनके दुख एक हो चुके थे और उनकी शांति भी अब एक ही मार्ग पर थी। कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती गहन ध्यान में लीन थे, जंगल में भयंकर आग लग गई। सूखी लकड़ियों और तेज हवा के कारण आग ने शीघ्र ही विकराल रूप धारण कर लिया और उनके आश्रम को चारों ओर से घेर लिया। धृतराष्ट्र ने जब आग की गर्मी और कोलाहल को महसूस किया तो वे समझ गए कि अंत समय आ गया है। उन्होंने शांत भाव से गांधारी और कुंती से कहा, देवी, लगता है कि हमारी अंतिम घड़ी आ गई है। अब भागने का कोई अर्थ नहीं। आओ हम सब पूर्वाभिमुख होकर योगासन में बैठ जाएं और अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करने का प्रयास करें। यह अग्नि हमारे पापों और इस नश्वर शरीर को भस्म करके हमें मुक्त प्रदान करेगी। गांधारी और कुंती ने बिना किसी भय या दुख के अपने पति और जेठ की आज्ञा का पालन किया। वे तीनों एक साथ शांतित से योगासन में बैठ गए और देखते ही देखते उस महाविनाशक युद्ध की 3 सबसे प्रमुख और पीड़ाग्रस्त आत्माओं को जंगल की उस पवित्र अग्नि ने अपनी लपटों में समाहित कर लिया। वो अग्नि केवल उनके शरीरों को नहीं जला रही थी, वो उनके दुखों, उनके पश्चाताप, उनके अपराध बोध और उनकी सारी पीड़ाओं को भस्म कर रही थी। उस दिन कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि जंगल की उस आग में 2 माताओं की पीड़ा का वास्तविक अंत हुआ। वे प्रतिद्वंदी के रूप में जन्मी थी, पर दुख ने उन्हें एक कर दिया और अंत में मृत्यु ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। उनकी कहानी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती कि किसकी पीड़ा बड़ी थी, बल्कि यह सिखाती है कि पीड़ा जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति को अहंकार और भेद से मुक्त कर देती है और उसे करुणा, सेवा और अंत में मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। कुंती और गांधारी की यह यात्रा विजय और पराजय से परे